हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स बहुपद का पार्ट 4 होगा। इससे पहले मैंने 3 भाग बता दिए हैं। आज आपका जो भाग होगा वो होगा तीसरा भाग। और इस भाग को करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बता दे रहा हूँ। देखो, जैसा कि यहाँ पे पहला ही फार्मूला है, ठीक है। आपकी बुक में ही फार्मूले होते हैं, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखो, लिखा है कि यदि आपके 3 घात, देखो यहाँ त्रिघात है ना, ए एक्स का घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य हो तो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, देखो यहाँ पे माइनस बी बटे ए होता है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स की घात 3 का गुणांक। अल्फा बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा का फार्मूला होता है सी बटे में ए, मतलब एक्स का गुणांक बटे में एक्स के क्यूब का गुणांक। तीसरा, अल्फा बीटा गामा का फार्मूला होता है माइनस में अचर पद बटे में एक्स की घात 3 का गुणांक। देखो, इस फार्मूले से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसी फार्मूले से रिलेटेड हम दूसरे टॉपिक को भी, मतलब दूसरी वीडियो में भी इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो करना क्या है समझते हैं, देखेंगे। यहाँ पे पहला ही प्रश्न है, देखो ये पहला प्रश्न है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही लग रहा है मुझे प्रश्न। सीधा सा लिखा है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, ये आपका प्रश्न दिया गया है कि 0 3 -1 और -1 बटे 3 है। मतलब ये प्रश्न में बोल दिया गया कि इसके शून्य के तीनों वैल्यू हैं, मतलब ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। प्रश्न में ये बोला गया है। फिर आपको लिखना बताया गया है कि इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ये प्रश्न में लिखा गया है। अब देखो, सारी की सारी चीजें प्रश्न में लिखी गई हैं और ये प्रश्न आप कैसे हल करोगे, और ये प्रश्न लगभग 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलो प्रश्न को शुरू कर रहे हैं। बहुत ही आसानी से मैं बताऊंगा और बहुत अच्छे से आपको समझना है। तो पहला ही प्रश्न है, श्री गणेशाय करते हैं। पहले ही प्रश्न से, प्रश्न में लिखा है आपका पी एक्स का वैल्यू लिखा है 3 एक्स का घात 3 माइनस में 5 एक्स स्क्वायर माइनस में 11 एक्स माइनस में यहाँ पे 3, ठीक है। ये आपका वैल्यू लिखा है। सबसे पहला काम, यहाँ पे 3 वैल्यू लिखी हैं, मतलब अल्फा का मान भी दिया है और बीटा का मान भी दिया है और गामा का मान भी दिया है। ये तीनों वैल्यू का मान दिया है। 3 शून्यक लिखे हैं ना, तो हम हर एक शून्यक को हल करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे पी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, पहला मान कितना था 3, तो एक्स की जगह पर यहाँ 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक्स की जगह पे 3 का घात 3 माइनस 5 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर माइनस में 11 गुणे 3 माइनस में 3 हो जाएगा P3 बराबर, यहाँ 3 का क्यूब करेंगे 27, 27 को 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणे 27 हो जाएगा माइनस 5, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 11 3 33 माइनस में 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा P3 बराबर 27 को 3 बार गुणा करेंगे 81, 9 पचे 45 माइनस 33 में 3 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेते हैं, हो जाएगा 81 माइनस 6 5 11 4 3 7 1 8, 81 में से 81 घटा देंगे, आ जाएगा 0। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है बहुपद पी एक्स का शून्यक 3 है। अगर 0 आ जाएगा तो समझ लो शून्यक है। अब दूसरे स्टेप पे करते हैं। यहाँ पे p और 3 की जगह दूसरा वैल्यू -1 था तो -1 रखेंगे, हो जाएगा 3 एक्स की जगह पे -1 का क्यूब -5 एक्स की जगह पे -1 का स्क्वायर -11 माइनस में 1 माइनस में 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा। यहाँ पे -5 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस और माइनस से गुणा 11 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। माइनस और माइनस से प्लस हुआ है, यहाँ पे 3 को 1 से गुणा करेंगे माइनस में 3 माइनस में 5 प्लस में 11 माइनस में 3 हो जाएगा। 5 3 8 में 3 जोड़ेंगे -11 प्लस में 11 कट के आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ फिर से लिखेंगे बहुपद पी एक्स का शून्यक -1 है, ठीक है। अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अगला वैल्यू दिया p का वैल्यू
-1/3 लिखेंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा। x की जगह पे -1/3 का घात 3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, -11 -1/3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 3 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस का क्यूब करेंगे -1/27 हो जाएगा, माइनस में 5 गुणे में -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस का गुणा प्लस 11/3 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 को इससे काटेंगे, 3 9 27 -1/9 हो जाएगा, माइनस में 5/9 हो जाएगा, प्लस में 11/3 और माइनस में यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे देखो हर बराबर है तो 5 में 1 जोड़ देंगे, -6/9 प्लस में 11/3 माइनस में 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। आ जाएगा -2/3 प्लस 11/3 माइनस में 3 हो जाएगा। हर बराबर है तो यहाँ पर 3, 11 में से 2 घटा देंगे, हो जाएगा 9 माइनस में 3, 3 त्रिका 9, क्या हो जाएगा 3 - 3 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद वही लाइन फिर से लिख देना है कि बहुपद px का शून्यक -1/3 है। मतलब हमने तीनों वैल्यू को रखा, एक बार 3, एक बार -1 और एक बार -1/3, और तीनों की तीनों वैल्यू पर 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रश्न में सीधा सा बोला था कि शून्यक है, मतलब 0 आना ही आना था। अब इसके आगे क्या करना है चलो वो समझते हैं। इसके बाद हम निकालेंगे एक एक वैल्यू। पहले अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा। तो अल्फा का वैल्यू कितना था? सबसे पहली वैल्यू 3 दिया था, बीटा का -1 और गामा का -1/3। 3 में से 1 घटा देंगे 2, -1/3 हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 में से 1 घटा देंगे 5/3 आ जाएगा। ये अल्फा बीटा प्लस गामा का मान आ गया। इसके बाद दूसरा वैल्यू निकालेंगे, अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा। यही तो था प्रश्न में, फार्मूले में। तो अल्फा का वैल्यू है आपका 3, बीटा का वैल्यू -1, प्लस में बीटा का वैल्यू -1, गामा का वैल्यू -1/3, प्लस गामा का वैल्यू -1/3, अल्फा का वैल्यू 3। तो इसको गुणा कर लेते हैं। 3 को -1 से गुणा करेंगे -3, प्लस माइनस माइनस से गुणा प्लस 1/3, और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, -1 हो जाएगा। 3 में से 1 घटा देंगे, -4 प्लस 1/3 हो जाएगा। 4 3 12, 12 में से 1 घटा देंगे, -11/3 हो जाएगा। इसके बाद अगली वैल्यू हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इसका मान उठा के रखेंगे, हो जाएगा -1 गुणे में 3 हो जाएगा और -1/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 को काट देंगे, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस में 1 हो जाएगा। ये सारा का सारा मान आ चुका है। अब देखो फार्मूला होता क्या है। अब फार्मूले में हम इस वैल्यू को रखेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा प्रश्न सही है। तो देखो फार्मूला होता है इसका, x का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, x का स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा x प्लस में अल्फा बीटा गामा बराबर 0। ये होता है त्रिघात बहुपद का समीकरण। ठीक है, x का क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा स्क्वायर प्लस में ये पूरा वैल्यू प्लस में अल्फा बीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा x का घात 3, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आया था 5/3, यहाँ पे x का स्क्वायर, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान -11/3, तो यहाँ हो जाएगा -11/3। इसके बाद यक्स अल्फा बीटा का मान प्लस में यहाँ पे 1 आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे ये देखते हैं। बराबर में यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 से करते हैं गुणा। देखो 3 को यक्स में गुणा करेंगे, हो जाएगा 3 यक्स का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में 5 यक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर देखो यक्स के साथ 3 पहले यहाँ पर है तो ये तो माइनस में 11x हो जाएगा, और 3 इस 1 से भी गुणा होगा, 3 एकम 3 और पूरे के बटे में 3 बराबर में हो जाएगा 0। हो जाएगा आपका 3x का घात, यहाँ पे 3 है, 3 माइनस में 5 x का घात 2
माइनस में 11x प्लस में 3 और 3 इस साइड में आएगा, हो जाएगा आपका 0। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपका वैल्यू 3x की घात 3 माइनस 5x की घात 2 माइनस में 11x और यहाँ पे प्लस में 3 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर देखोगे माइनस में 3 आएगा, क्यों? क्योंकि फार्मूला देखो क्या होता है। फार्मूले को याद करने का तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले प्लस माइनस, यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा। अब देखो यही तो प्रश्न था जो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका हो जाएगा प्रूव्ड। तो आपको लास्ट में लिख भी देना है 3x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर माइनस में 11x माइनस में 3 बराबर में 0। तो ये प्रश्न आप इस तरह से हल करोगे तब आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे और इस तरह के प्रश्न पेपर में रिपीट हुए हैं। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर देखो 2C का प्रश्न नंबर पहला ही बता रहे हैं। प्रश्न में लिखा है 2x का घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा चिन्ह लिखा है ये नहीं समझ में आ रहा, तो चलो ये वाला नहीं, इसमें चिन्ह कौन सा लगा, अगर थोड़ा सा भी गलत हो जाएगा तो दिक्कत होगा प्रश्न में, तो हम इस वाले प्रश्न को हल करें। ये भी आपकी बुक में जो चिन्ह लगा होगा आप हल कर सकते हैं। हम ये वाला बता दे रहे हैं। यहाँ पर चिन्ह लगा है x का घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे माइनस में 2 है। ठीक है, माइनस में 2 और बिंदु आपका दिया अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान 1। तो इस टाइप के 2 प्रश्न तो हम कर ही लेते हैं। तो कैसे हल करेंगे चलो समझते हैं। सबसे पहले आपका जो वैल्यू लिखा है उस वैल्यू को हम लिख लेते हैं। आपका px का मान लिखा है x का घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2, 4x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2 और वैल्यू 2 1 1, ये आपको वैल्यू दी गई है। तो कैसे हल करना है तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे p x की जगह पे 2 रख के हल करते हैं। तो हो जाएगा 2 का घात 3 माइनस 4 गुणे में 2 का स्क्वायर प्लस में 5 गुणे में 2 माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ p यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 माइनस में 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस में 5 दूना 10 माइनस में 2 हो जाएगा। इसके बाद देखो 8 और प्लस 10, 10 में 8 जोड़ देंगे 18, क्यों? क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। 4 चौको 16 में 2 जोड़ देंगे माइनस में 18, 18 से 18 घट जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ लिख देंगे px बहुपद का शून्यक 2 है। अगला स्टेप अब यहाँ पे p 2 की जगह पे 1 रखते हैं। तो हो जाएगा 1 का घात 3 माइनस में 4, 1 का स्क्वायर प्लस में 5 गुणे में 1 माइनस में यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस 4 प्लस में 5 माइनस में 2 हो जाएगा। देखो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख भी देंगे px बहुपद का शून्यक 1 है। इसके बाद तीसरा स्टेप आएगा। यहाँ पे px बराबर फिर से एक ही रखना है, देखो 2 एक ही रखना है, तो वही हो जाएगा 1 का घात 3 माइनस 4 गुणे 1 स्क्वायर प्लस में 5 माइनस 2 और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। और हमें लिख भी देना है px बहुपद का शून्यक 1 है। तो ये हमने पहला काम तो आपको यही करना है, चेक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालना है। सबसे पहला मान हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। तो अल्फा का मान कितना था, अल्फा का मान है आपका 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान 1, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1 और बीटा का मान 1, गामा का मान 1, अल्फा का मान 2। तो हो जाएगा 2 1 2 प्लस में 1 1 1 प्लस में 2, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा। इसके बाद अल्फा बीटा गामा मतलब 2 गुणे 1 गुणे 1,
तो ये हो जाएगा 2 × 2। अब हम लगाते हैं फार्मूला, ठीक है। त्रिघात बहुपद का समीकरण का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है x⁻³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस में अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, यहाँ पे x फिर यहाँ पे माइनस होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा, ये हो जाएगा x⁻³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 4 है, तो 4x² प्लस में इसका मान है 5, तो यहाँ पे 5x हो जाएगा, इसका मान है 2 माइनस में यहाँ पे 2 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 0, और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यही तो आपको लाना था, हमने इसी प्रश्न को हल किया था और लास्ट में यही प्रश्न आपका आ भी गया। तो यहाँ तक आपको हल कर देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसी से रिलेटेड 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं, जैसा कि प्रश्न नंबर आपका जो अगला प्रश्न है बहुपद निकालना है, प्रश्न नंबर 2, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग कितना दिया है 2, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग -7, यहाँ माइनस है, -7 और शून्यकों का गुणनफल -14 है। हमें त्रिघात बहुपद निकालना है। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। देखो बस इतने में ही हल हो जाएगा। आपको क्या क्या दिया है पहले ये समझ लेते हैं। आपको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा का वैल्यू कितना दिया है, का वैल्यू दिया है 2, अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा का वैल्यू दिया है -7, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया है -14। हमें त्रिघात बहुपद का फार्मूला लगाना है। त्रिघात बहुपद का फार्मूला लगाना है। फार्मूला होता है x⁻³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस में अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, यहाँ पे x और माइनस में अल्फा बीटा गामा बराबर 0। ये होता है फार्मूला। यहाँ पे हो जाएगा x⁻³ माइनस इसका वैल्यू दिया है 2, तो यहाँ पे 2x² हो जाएगा। इसका वैल्यू दिया है -7, तो -7x हो जाएगा। इसका वैल्यू दिया है -14 और यहाँ पहले से माइनस है, तो प्लस में हो जाएगा 14 बराबर हो जाएगा 0, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो ये जो वीडियो होगा इसके जो भी प्रश्न है बहुत लॉन्ग प्रश्न है, तो इसको हम दो वीडियो में इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो इसके बचे हुए प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।